हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। असल में मैं बहुत बिज़ी चल रही थी, बहुत वर्कलोड था मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मैंने रीडिंग से ब्रेक लिया हुआ था। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि करंट फीलिंग्स में क्या आता है। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जो पर्सन हैं आपके, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। बहुत इमोशनल हैं ये आपके लिए, बहुत इमोशंस हैं आप दोनों के बीच में, बहुत इमोशंस हैं। खास कर ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, ओ थ्री ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक आया है फाइव ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि इनको ऐसा फील होता है कि आप इनको बिल्कुल भूल चुके हैं। आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं रहा है। एक अंश मात्र, एक लेश मात्र भी आप इनको ना तो मिस करते हैं, ना याद करते हैं, जब से आपने इनसे मूव ऑन किया है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, दोनों के लिए ही ये रीडिंग है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपने ऐसी पीठ फेरी है कि दोबारा से कभी भी आपने ना इनके बारे में सोचा है, ना सोचना चाहते हैं। आपने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है, जिसमें आप बहुत शांति और पीस में रहना चाहते हैं। आपको कोई लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह की गलत बातें बर्दाश्त नहीं है। जो आपने बर्दाश्त कर लिया सो कर लिया। अब आपने बिल्कुल नो नॉनसेंस वाली वाइब्स इनको आपकी तरफ से आती हैं। इनको लगता है कि चाहे कितने भी प्यार के कप पैगाम ये आपको भेजें, ठीक है, आप आएंगे नहीं। यहाँ पर एक मेरे को अचानक से एक सॉन्ग चैनल हुआ है कि ज़िंदगी के सफ़र में मुकर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, ठीक है। वो कुछ है ना, रोक लो उन्हें जाने ना दो, इस तरह का कुछ है। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो उन्हें क्या जाने ना दो, ऐसा कुछ है। तो ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा। इसमें इनका पछतावा है और इसमें इनके मैसेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने समझदारी से काम लिया होता तो आपके साथ ही रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता। अगर आपकी इनसे मैरिज होने वाली थी और सगाई तक बात पहुंची थी, तो इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होता अगर ये बन जाता। लेकिन उस टाइम इन्होंने अपने ईगो में आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और आपको लगातार हर्ट करते चले गए। और इनको लगता है कि उस समय इन्होंने ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा, और एक ऐसा खेल खेल लिया, जुआ खेल लिया अपनी ज़िंदगी से कि गलत निर्णय हो गया इनसे। और इस गलत निर्णय के बाद इनको बहुत याद आती है आपकी, बहुत कमी खलती है आपकी, ठीक है। और वहीं ये अपने आप को बंधा हुआ भी महसूस करते हैं। अगर इनकी आपकी जगह कहीं और मैरिज हुई है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, तो वहाँ पे इनको बहुत बंधन महसूस होता है जीवन में। इनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, हाथ पैर जैसे किसी ने बांध दिए हों। बहुत अंधेरा इनके जीवन में है। और थर्ड पार्टी सिचुएशंस के भी कुछ बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे इनको एहसास हो रहा है कि जिन भी थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, उनमें इतने भी कोई हीरे मोती नहीं जड़े थे, ठीक है। जबकि आप उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर थे। और आज इनको थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते समझ में आ रहा है कि एक डिसेंट नेचर, एक डिवाइनली
मतलब एक डिवाइन से कनेक्टेड इंसान, डिवाइनली ऑरा वाले इंसान आप थे। और इनके जो वर्तमान पार्टनर्स हैं, मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं इनके, उनमें सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे सच्चे इंसान आप थे, ठीक है। और ऐसे बहुत से लोगों को इन्होंने अपने अलग अलग रिश्तों में भी गलत तरीके से ट्रीट किया है, धोखा दिया है। और इन्होंने जितने अच्छे संबंधों को अपने जीवन में खो दिया, उसके कारण से इनको अब बहुत दुख होता है। और उन सब चीज़ों को खो देने के कारण ये काफ़ी अपसेट महसूस करते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति पास्ट में बहुत डोमिनेटिंग रहे हैं, ठीक है। अपनी मनमर्जी पे, अपनी तलवार की नोक पर सब पे हुक्म चलाने वाले रहे हैं, है ना। और यहाँ पर एक ऐसा भी दिखाई देता है कि बेमतलब का शक करना और अंधेरे में तीर मारना। अंधेरे में तीर मारना मतलब अपने आप को इतना सुपर समझना कि मैं कहीं भी निशाना लगाऊं तो एकदम परफेक्ट हूँ और निशाना लगाने में, और मेरा जो निर्णय है एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। इस तरह की इनकी गलतफहमियाँ थी आपके और इनके बीच में। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एज का डिफरेंस भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये अगर आपसे बड़े थे तो अपने बड़प्पन का फ़ायदा उठाकर ये आपको हमेशा नीचा फील कराते थे कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ समझते नहीं, जबकि बचकानी और मूर्खतापूर्ण हरकतें इनकी रही हैं, ठीक है। केवल ये शरीर से ही बड़े थे, ठीक है। दिमाग इनका आपसे भी ज़्यादा बचकाना था। इवन आप अगर उम्र में छोटे थे तो आप इनसे दिमाग के हिसाब से काफ़ी मैच्योर थे। इनकी करंट फीलिंग में इनको लगता है कि आपको लोगों से अप्रिशिएशन मिल रहा है, कैरियर, मनी, फाइनेंस में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। और टावर मूवमेंट जो आया था आपके बीच में, ठीक है, इसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। और इस टावर मूवमेंट के बाद भी आपकी जो एनर्जी आप देख रहे हैं कितने स्ट्रांग है। टावर मूवमेंट आया है लेकिन आपने इसको जीवन में पॉजिटिव वे में लिया है और ये पॉजिटिविटी का कार्ड आ गया है। इस टावर मूवमेंट के आने के बाद आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्षों को सुधरने का मौका मिला है। आपकी कमियां आपको पता चली हैं, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चली है। और शायद इनके साथ रहते आप तो अपने व्यक्तित्व के इतने सबल पक्ष को, इतने मजबूत पक्ष को आप कभी जान भी नहीं सकते थे, जो कि आपने इनसे अलग होके अपनी क्वालिटीज़ को जाना और सेल्फ़ लव की तरफ आपका जो रुझान है सेल्फ़ लव की तरफ हुआ। और इनके बिना भी आप अपने आप में परिपूर्ण समाज में लगते हैं। सोसाइटी में आपने अपने एफ़र्ट्स से ये सिद्ध करके दिखाया है कि कोई हो ना हो, ठीक है, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। और लोग इस मामले में आपसे सीखते भी हैं, प्रेरणा भी लेते हैं। और ये खबरें जो हैं इन तक भी पहुंचती हैं और इनको लगता है कि आपको पहले पास्ट में इनके साथ रहते हुए केवल इनका ही सहारा था, इनका ही अवलंब था, केवल एक ही खूंटी आपके पास थी जिसकी आपको धमकी दिया करते थे कि मैं वो खूंटी हूँ जिसके सहारे तुम जी सकते हो या जी सकती हो। अगर मैं हट जाऊँ तो तुम्हारा जीना दूभर हो जाए, कोई तुम्हें ना पूछे। लेकिन इनकी गलतफहमियाँ बहुत दूर हो रही हैं जब ये ऐसी खबरें सुनते हैं या इन्होंने कहीं आपको देखा है और नहीं भी देखा है, कई सालों से, कई वर्षों से आपकी मुलाकात नहीं भी हुई है, तो भी आप इनसे उपत कर खुद से एफ़र्ट्स डालकर सालों से संपर्क नहीं कर रहे हैं। इस कारण से इनको ये कन्फर्म हो चला है कि आपको वाकई में अब इनकी ज़रूरत नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स और इनको लगता है कि आप इन्हें भूल चुके हैं और अपने जीवन में आप मूव ऑन हो चुके हैं। रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कितनी रेजोनेट करी, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।